Okay, guys, Assalamu alaikum. Today we will have a lecture about the same components of sentence. आपको याद होगा प्रीवियसली कि हमने कुछ components of sentence किए थे और आज next जो component of sentence हमारे पास है वो है helping verb, जिसे हम auxiliary verb या primary verb भी कहते हैं बेसिकली। तो आइए हम चलते हैं auxiliary verbs या helping verbs की जानिब बढ़ते हैं और आज का हमारा टारगेट है helping verbs। सबसे पहले ये देखना है, उर्दू में इनको हम कहते हैं माउन अफ़ाल। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हेल्पिंग वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू दे लुक लाइक, ये दिखते कैसे हैं। तो आपने टाइटल देना होगा, इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो इसके लिए लिखेंगे द वर्ड्स is are, am, has, have, had, was, were, etc. are called helping verbs. Are called helping verbs. देखिए, by writing these helping verbs, though I have not mentioned all the helping verbs in this introduction, मैंने सारे के सारे helping verb तो इसमें mention नहीं किए। मैंने चंद एक इसलिए mention किए कि आपको सिर्फ उनकी एक physical shape दिखा दूँ कि ऐसे वो words हैं जो helping verb कहलाते हैं। For example, we have gone through 12 tenses, या हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे 12 के 12 टेंस। तो इन 12 टेंसेस ईच टेंस हैज़ गॉट इट्स ऑन हेल्पिंग वर्ब। हर ज़माने के अपने ही माउन अफ़ाल हुआ करते हैं। उनमें से चंद एक मैंने पिक किए ताकि मैं अपने लेक्चर को आपके सामने थोड़ा ज़रा वाज़े कर सकूं। अच्छा, ये जो कुछ वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ड्स, कुछ तो हैं, कुछ रह गए, और जो हैं उनकी मदद से मैं आपको इस लेक्चर को डिलीवर करके बताऊँगा। अच्छा, अब जो अगला सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या फंक्शन अदा करता है। तो मैं आपके सामने कुछ इस तरह से रखूंगा एक नोट की सूरत में। ए हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ए हेल्पिंग वर्ब performs the following functions। एक हेल्पिंग वर्ड से आप देखेंगे कि एक हेल्पिंग वर्ड ये काम जुमले में अदा कर सकता है, और वो कौन कौन से हैं। नंबर वन टू आइडेंटिफाई अ टेंस, ये एक टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर टू सपोर्ट मेन वर्ब को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड, टू मेक अ सेंटेंस और टू कंप्लीट अ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये तीन मकासद मैंने आपके आगे रख दिए इसके फंक्शंस। कि पहली बात ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टेंस। अगर हमने टेंस की शनाख्त करनी है तो हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, पहला काम ये अदा करेगा। द सेकेंड फंक्शन वी हैव गॉट, इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब। मेन वर्ब को सहारा मिलेगा। मेन वर्ब खुद से तो एक्शन दिखा सकता है, लेकिन एक्शन कब हो रहा है, किस ज़माने में हो रहा है, दैट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी बात, सेंटेंस के अंदर जो मतलब के लिहाज से या जो इनकम्प्लीशन के लिहाज से प्रॉब्लम आ रहा होता है, उससे कंप्लीट करने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स कम टूवर्ड्स एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सेंटेंस हमारे पास आ गया, शी डैश कुकिंग फूड।
अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर काम करने वाली शी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ये आपका मेन वर्ब है, एंड फूड इज़ योर ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अब मुझे पता है कि हमारे दिमाग में तीन ही बातें आ रही होंगी, ज़माने तीन। शी इज़ कुकिंग फूड, या तो हम ये सोच रहे होंगे, शी वॉज कुकिंग फूड, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या शी विल बी कुकिंग फूड। यानी हमारे पास तीन ही ज़माने हैं, या तो हम इज़ लगा सकते हैं, या तो हम वॉज लगा सकते हैं, या तो हम विल भी लगा सकते हैं। लेकिन जब तक मैं इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब न कर लूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस लग रहा है और बेसिकली है भी, तो जब तक इन तीनों में से कोई एक वर्ड नहीं लगेगा, योर मीनिंग विल नॉट बी क्लियरर। मेन वर्ब अपनी जगह कुकिंग के अमल को बता रहा है कि काम तो ये हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, ये काम हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ शी वॉज कुकिंग फूड, तो आप देखिए जैसे मैंने वॉज को लगाया, हमें क्या पता चला, दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज की मदद से पता चला। इट सपोर्टेड मेन वर्ब, मेन वर्ब ने एक्शन दिखाया, तो ये पता चला कि भाई ये वाला काम जो है पास्ट में हो रहा था। और तीसरी बात, जो एक मीनिंग के लिहाज से एक कमी, डेफिशिएंसी पाई जा रही थी, उस डेफिशिएंसी को भी हेल्पिंग वर्ब ने लगते ही पूरा कर दिया। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। जैसे मैं कहता हूं दे डैश टाइप्ड अ लेटर। अब द सेम लाइक दैट, हमारे पास ये रहा सब्जेक्ट काम करने वाला, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब गौर कीजिएगा कि वही बात है, दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट टेंसेस, ये परफेक्ट टेंसेस में से कोई एक टेंस है। अब बात फिर वही हमारे दिमाग में है कि इट कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल इन तीन में से कोई बात हमारे पास आएगी, हैव, हैड और विल हैव। अब ये देखना है हमने कि भाई आइदर दिस कैन बी यूज और दिस, या तो इन तीनों में से कोई एक लगना है। अगर हम कहते हैं दे हैव, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें। अगर हम कहते हैं दे हैड, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। और हम कहते हैं दे विल हैव, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें। बट नोबडी इज श्योर कि मैं क्या लगाने जा रहा हूं या लगाने वाला क्या लगाना चाहता है। सो अनलेस और अनटिल वी मेंशन हेल्पिंग वर्ब, द मीनिंग विल नॉट बी क्लियर। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दे हैव, जैसे मैं हैव को लगाता हूं, द टेंस इज इंट्रोड्यूस, टेंस आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ये वाला कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में, फ्यूचर ये नहीं पता था, लेकिन हैव में लगकर ये बताया कि ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मतलब के लिहाज से जो एक कमी पाई जा रही थी, वो कमी भी इस जुमले के अंदर पूरी होगी। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियरर। इंशाल्लाह in my next tutorial I will come towards the next component of sentence. Thank you for